तो हाय गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि हम दो नंबर का जीसीडी कैसे निकालेंगे। सपोज हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, लेट सपोज 20 है और हमारे पास सेकंड जो नंबर है वो सपोज मान लो 40 है। ठीक है, तो इन दोनों का हम जीसीडी कैसे निकालेंगे। जीसीडी होता क्या है? जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। जिस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है? मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। समझ में आया? वो इनका जीसीडी होगा। इन दोनों नंबर का जीसीडी क्या होगा? इन दोनों नंबर का जीसीडी मतलब 20 और 40 का जीसीडी क्या होगा? वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो इसका जीसीडी निकालोगे तो गाइस 20 आएगा। देखो कैसे आएगा। जैसे अगर मैं n1 का देखो, n1 के मैं फैक्टर निकालता हूँ। देखो फैक्टर कैसे करेंगे हम। 2 × 2 × 5 ये फैक्टर होगा हमारा n1 का। और n2 का फैक्टर कैसे करेंगे? 2 × 2 × 2 × 5। राइट, ये हमने छोटी क्लास में सीखा है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसके प्राइम फैक्टर लिख दिए, इसके प्राइम फैक्टर लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है इसमें। तो इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो देखो, तो 2 और 2 कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर ये 2 और 2 कॉमन फैक्टर है। ओके, और यहाँ 5 और 5 ये कॉमन फैक्टर है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 5। तो ये क्या आया? 20। तो यही क्या है? यही है जीसीडी। इसी को हम बोलते हैं एचसीएफ ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो किसी भी दो नंबर का हम जीसीडी और एचसीएफ मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया। लेट सपोज हमारे पास एक और नंबर है, जैसे मान लो 12 और सेकंड नंबर है हमारे पास 17। तो इसका हम कैसे निकालेंगे? तो n1 का देखो फैक्टर कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3। ठीक है, और n2 इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे बताओ। तो इसका ये प्राइम नंबर है तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, तो 1 × 17 लिख सकते हैं। और गाइज इसको हम ×1 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ध्यान से अगर देखोगे तुम, ध्यान से अगर देखो तो सीन ये है कि देखो इसमें जो कॉमन फैक्टर है ना जस्ट 1 है। ठीक है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो 1, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए कोई मल्टीप्लाई करने के लिए भी नहीं है। तो यही क्या है? जीसीडी। तो इन दोनों नंबर का जीसीडी क्या है? 1। मतलब 12 और 70 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 17। अच्छा ठीक है, ये मैथमेटिकली हमने सीख लिया। और हमने क्या सीखा, हम अगर ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये नंबर क्या है? 12 है, ये नंबर 17 है। ठीक है, तो अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, ठीक है, तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना कभी भी एक्सीड नहीं करेगा, मतलब 12 से बड़ा नहीं हो सकता। सोचो ना, ये 12 तो खुद ही है, 12 तो नंबर है हमारे पास, इससे बड़ा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार सोचो ना यार, 12 तो हमारा नंबर ही है। 13 हो सकता है क्या कॉमन फैक्टर? नहीं, मैक्सिमम ये हो सकता है कि 12 हो, है ना। तो हमारा मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 12। मिनिमम कॉमन फैक्टर क्या होता है? हो सकता है 1। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मिनिमम कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 1। और मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? ये होगा मिनिमम। और मैक्सिमम क्या होगा? जो हमारे पास नंबर था ना, उन मान लो n1 और n2 दो नंबर थे हमारे पास, उन दोनों नंबर का जो मिनिमम है ना, उन दोनों नंबर का जो मिनिमम है वही हो सकता है हमारा मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। तो हम कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे? हम चेक करेंगे, एक लूप लगाएंगे और हम चेक करेंगे कहाँ से कहाँ तक। 1 1 से लेके हम कहाँ तक चेक करेंगे बताओ? हम चेक करेंगे जो इनमें से मिनिमम होगा। लेट सपोज n1 यहाँ इसमें मिनिमम है, तो हम n1 तक चेक करेंगे। अगर n2 मिनिमम होता तो हम n2 तक चेक करते। ठीक है, ठीक है, ये हम 1 से लेके n1 या n2 जो भी मान लो, जो भी मिनिमम होगा वहां तक चेक करेंगे। और क्या चेक करेंगे? 1 से लेके n1 तक हम ये चेक करेंगे कि क्या क्या हमारा जो भी, जैसे लेट सपोज कि i = 5 है। ठीक है, हमारा जो लूप चला
और i इक्वल टू 5 आ गया। तो क्या 5 n1 को भी डिवाइड कर रहा है और n2 को भी डिवाइड कर रहा है? क्या दोनों को डिवाइड कर रहा है? अगर वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो मतलब अभी फिलहाल के लिए जीसीडी क्या होगा? 5। ठीक है, अब जैसे ही हमने 5 के लिए चेक कर लिया लेट सपोज, तो हम हमारा लूप आगे बढ़ेगा। हम i इक्वल टू 6 पे जाएंगे, फिर i इक्वल टू 7 पे जाएंगे, फिर i इक्वल टू 8 पे जाएंगे। ठीक है, ये i है क्या? एक्चुअली ये वो नंबर है 1 से लेके हम n1 तक सारे नंबर के लिए चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा। ठीक है, तो मान लो 5 के लिए हमारा आ गया, तो हमने 5 को क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया जीसीडी नाम का। उसमें हमने करंट जो हमारा मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमने स्टोर करवा लिया। लेट सपोज हमने हमारा आइट्रेशन ऐसे चला चला और हमारा i इक्वल टू 10 आ गया आइट्रेशन, लेट सपोज। और 10 जो है ना वो n1 को भी डिवाइड कर रहा है और n2 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब 10 हो गया क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि 5 से बड़ा है ना 10। तो अब क्या हो जाएंगे, इसको अपडेट कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 10। आया समझ में? तो हम अब कोड करते हैं, कोड से ज़्यादा समझ में। ठीक है, देखो, तो हम कोड करते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो नंबर है। ठीक है, अब इस दो नंबर में हमें पता नहीं है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें क्या करना था बताओ? हमें करना था एक लूप लगाएंगे हम। ठीक है, हम क्या करेंगे, मिनिमम फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट सपोज मिनिमम नहीं फाइंड करेंगे, हमारा जो ए और बी में से छोटा कौन है वो हम देखते हैं। ठीक है? तो लेट सपोज इफ, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। दो केसेस हो सकते हैं, या तो ए हमारा बी से बड़ा हो, ठीक है, और एल्स क्या हो सकता है, एक सेकेंड, एल्स क्या हो सकता है हमारा, या बी ए से बड़ा हो। अगर ए बड़ा होगा बी से तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक बताओ, इंट। देखो, हम ना, मैंने क्या बोला था, हम कहाँ तक लूप लगाएंगे, जो दो नंबर, लेट सपोज हमारे पास n1 और n2 है, तो हम जो मिनिमम नंबर होगा ना वहाँ तक लूप लगाएंगे। तो हम इनबिल्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज कि हमने क्या किया, मिनिमम कि हमारा क्या है, तो हमने एक हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है वो हमने डायरेक्ट इसमें फाइंड कर सकते हैं कि ए और बी में हमारा मिनिमम कौन सा है। तो हमने क्या किया, ए और बी में मिनिमम निकाल लिया, और हमें लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है बताओ। इंट आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक चलाना है, मिनिमम तक, जो भी हमारा मिनिमम नंबर था। तो हमने मिनिमम नंबर कहाँ स्टोर कर दिया, मिनिमम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, और अब क्या है, अब हम हर नंबर के, हर आई के लिए चेक करेंगे कि ये हमारा जीसीडी है कि नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे जीसीडी। ठीक है, इसमें फ़िलहाल के लिए हम 0 से इनिशलाइज कर देते हैं इसको। ठीक है, तो हम आई के लिए चेक करेंगे, मतलब 1 के लिए चेक करेंगे, फिर 2 के लिए, फिर कहाँ तक जाएंगे, मिनिमम तक जाएंगे। तो इफ़, लेट सपोज इफ़ जो आई है हमारा, ठीक, सॉरी, जो हमारा क्या है, जो हमारा जो हमारा ए और बी है, ये जो ए है हमारा, क्या वो डिविजिबल है आई से? अगर ये 0 है तो इसका मतलब डिविजिबल होगा। अगर दोनों नंबर आई से डिविजिबल हैं, ठीक है, दोनों नंबर क्या हैं, आई से डिविजिबल हैं, तो ही क्या होगा, जो हमारा आई है ना वो जीसीडी हो सकता है। मतलब अगर वो दोनों को डिवाइड कर रहा है तो मतलब वो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और अभी हम अगर मान लो आई इक्वल टू 1 है, तो फिलहाल के लिए जो जीसीडी होगा हमारा वो आई हो जाएगा। ठीक है, और अभी हम यही मतलब जीसीडी को आई से इनिशियलाइज कर देंगे, और फर्दर जब हमारा लूप आगे बढ़ेगा और अगर हमारा कोई बड़ा नंबर जो होगा वो हमारा जीसीडी बन जाएगा, तो हम जीसीडी को अपडेट कर देंगे। तो जीसीडी को हमने आई से अपडेट कर दिया, ओके, और ऐसे ही हमारा चलता रहेगा ये लूप, और फिर हम लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे जीसीडी। तो देखो इसको चलाते हैं, देखो सारे टेस्ट केस पास हो गए। अब हम इसको सबमिट करें। ठीक है, देखो हो गया, समझ में आया? तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम एक और मेथड से इसको कर सकते हैं अगर करना चाहें तो देखो क्या है मेथड, वो मेथड भी हम देख ही लेते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है हमारा कि एक मेथड होता है, जैसे
तो बोलते हैं यूक्लिडियन मेथड। ठीक है, एक्चुअली ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला का प्रूफ भी आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। लेकिन अभी ये समझो, बस हमें फॉर्मूला जानना है कि अगर दो नंबर का हमें जीसीडी निकालना है ना, वो जीसीडी किसके बराबर होगा? वो जीसीडी बराबर होगा ए माइनस बी डिवाइड मतलब कॉमा बी के बराबर। मतलब ये दोनों बराबर होगा और कंडीशन क्या है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से। ठीक है, ओके। और ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे लेट सपोज अगर हम इसको, अगर मान लो बी बड़ा है, जैसे मान लो जी सी डी ए कॉमा बी है, अगर इसका जी सी डी हमारा इसके बराबर होगा, लेट सपोज मान लो बी बड़ा है ए से, तो हम क्या करेंगे? देखो सिंपल है, जो बड़ा है ना उसमें से माइनस कर दो दूसरा नंबर, बी माइनस ए, और ये ए। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था? हमें क्या करना था? जी सी डी निकालना था 20 और 40 का। तो हम इसको निकालते हैं। देखो तो क्या करना है बताओ? 20 और 40 का जीसीडी निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। बताओ क्या होगा? ये बड़ा नंबर है तो इसमें से क्या करो, दूसरा नंबर माइनस कर दो। तो 40 माइनस 20 और 20 कितना हो गया बताओ? ये हो गया जीसीडी 2020। अब देखो दोनों बराबर है ना, तो कोई भी किसी से भी माइनस कर दो। तो अब ये किसके बराबर होगा? मान लो मैं इसमें से ये माइनस कर देता हूँ, तो 20 माइनस 20, तो क्या होगा? जीसीडी 20 और 0। तो ध्यान से देखो, अब क्या हो गया? हमारे पास दो नंबर बचे इतना। ठीक है, तो एक जीरो हो गया। तो हमें कब रुक जाना है? जब भी हमारा एक नंबर जीरो हो जाए ना, कोई सा भी, जो दो दूसरा नंबर होगा ना, वो हमारा क्या होगा? वही जीसीडी होगा। आया? हमें ये कंटिन्यूअसली ये फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है जब तक हमारा ए और बी में से कोई ना कोई एक जीरो नहीं हो जाता। अगर कोई एक भी जीरो हो गया तो इसका मतलब जो दूसरा नंबर है ना, वो हमारा जीसीडी बन जाएगा। समझ में आया? इसको कोड करते हैं फिर समझ में आएगा। तो बेसिकली इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, ये समझना है कि ये फॉर्मूला क्या है, इसे याद करो और उसके बाद ये अप्लाई करना है हमें जब तक ए और बी में कोई जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, ओके। तो एक वाइल लूप लगाएंगे हम, देखते हैं, कोड करते हैं। वाइल लूप लगा लो या फिर फोर लूप लगा लो, कुछ भी है, वाइल लूप ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? ओके, तो हमने क्या किया, एक जी सी डी क्या किया, जी सी डी हमारे एक जी सी डी वेरिएबल बनाया जिसमें हम स्टोर करवाएंगे क्या हमारा जी सी डी है। ठीक है, नहीं इसमें वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो नंबर है और हम तक कब तक क्या क्या करेंगे बताओ? ए ए जब तक कब तक चलेंगे? जब तक ए ग्रेटर देन ज़ीरो है और बी भी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, अगर दोनों ही बड़ा है ज़ीरो से तभी हम कुछ काम कर रहे होंगे, वरना हम कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब फिर हम क्या करेंगे, हम अगर हमारा एक भी जीरो हो गया ना तो हमें जीसीडी पता चल जाएगा, है ना? तो हमें क्या पता था? अगर देखो दोनों बड़ा है ज़ीरो से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो देखो अगर ए बड़ा होगा बी से तो बताओ क्या करेंगे? बताओ, ए बड़ा होगा बी से तो मैंने क्या बताया था? बताओ, देखो मैंने ये बताया था कि अगर जी सी डी है ए और बी है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? देखो मैं इसको क्या लिखूंगा? ए माइनस बी और बी। तो बेसिकली मेरा ए क्या बन गया? ए, अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए ये बन गया और बी ये बन गया नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ कि अब अगर ए बड़ा होगा बी से तो मेरा क्या हो जाएगा? ए क्या बन जाएगा? ए माइनस बी। ठीक है, देखो जो यहाँ बन गया, जो यहाँ बन गया, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखो ये जो बन गया मेरा, ए क्या हो गया? ए माइनस बी बन गया। ठीक है, और और मेरा क्या हो जाएगा? अब बी क्या है? बी तो एज इट इज है तो कुछ नहीं करेंगे। एल्स अगर मेरा बी बड़ा हुआ, अगर बी बड़ा हो गया मेरा, लेट सपोज बी बड़ा हो गया, तो जी सी डी ऑफ मान लो ए और कॉमा बी है। अगर बी बड़ा है तो मैं क्या लिखूंगा इसको? मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? ए बी माइनस ए। तो देखो बी क्या बन गया? बी माइनस ए, और ए क्या है? एज इट इज। तो ये कब होगा? जब बी ग्रेटर देन ए होगा। तो इसको भी लिखते हैं, जब मेरा बी बड़ा होगा तो मैं बी को क्या कर दूंगा? बी माइनस ए।
ठीक है। और ये वाइल लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा ए भी 0 से बड़ा है और बी भी 0 से बड़ा है। अब क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा और ये लूप से बाहर आएगा। कब आएगा, जब ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होगी। तो वाइल लूप की कंडीशन कब फॉल्स होगी, उस कंडीशन में होगी जब या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। अगर ए 0 हुआ तो इसका मतलब जो बी है ना हमारा, वही है हमारा क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और सॉरी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और अगर बी 0 हुआ तो इसका मतलब हमारा जो ए है ना, वो है हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखो इसको रन करते हैं, देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिट करते हैं, हो गया, इट्स ऑल सेट। तो भाई दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, जय हिंद।